गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। क्यों भाई, इसमें क्या गलत कहा है तुलसीदास जी ने? तुलसीदास जी स्वयं तो आएंगे नहीं ये बताने के लिए कि भैया मैंने इस अर्थ ये बताया था। तो अरे मेरे प्यारे भाइयों, इसका पहले अर्थ तो समझो। ढोल एक तरीके का वाद्य यंत्र होता है। जब तक हम उसको ताड़ित नहीं करेंगे, प्रताड़ित नहीं करेंगे, जब तक हम उसको पीटेंगे नहीं, उसमें से मधुर संगीत तो आ ही नहीं सकता। तो उसमें अगर उन्होंने कह दिया कि वो ताड़ना का अधिकारी, तो भैया क्या गलत कहा है? ढोल गवार का मतलब गांव में रहने वाले से नहीं होता है मेरे भाई। गवार उस समय तो गांव और शहर अलग अलग नहीं बसे थे, उस समय सब गांव ही थे। वहां पे हर जगह कुटिया ही बनी हुई होती थी। तो आप गवार शब्द वहां पे आया ही कैसे? गवार का शाब्दिक अर्थ उन्होंने बताया था कि जिसके अंदर शिक्षा की कमी हो या जिसके अंदर शिक्षा ना हो, उसको गवार कहा था। और जिसके अंदर शिक्षा नहीं होती उसको तो सबसे पहले उसकी माँ जो प्रथम गुरु होती है, वो भी कभी कभी अपने बच्चे को थप्पड़ मार देती है सही दिशा दिखाने के लिए या सही शिक्षा देने के लिए। फिर वो टीचर के पास जाता है, स्कूल जाता है, तो टीचर भी कभी कभी पनिशमेंट करता है कि क्यों भाई तुम क्यों काम करके नहीं लाई। उसी ताड़ना से प्रभावित होकर बच्चा कल को अगले दिन काम करके लेके जाता है, और वही बच्चा आगे जाके नेता, अभिनेता, IAS, PCS सब इस टाइप के ऑफिसर्स बनते हैं। तो वो क्यों नहीं ताड़ना का अधिकारी होगा? क्या बगैर प्रताड़ित करे हम अपने बच्चे को ऊंची दर्जे का सम्मान दिला पाएंगे? नहीं दिला सकते। जो माएँ अंधा प्यार करती हैं उनके बच्चे बिल्कुल बिगड़ जाते हैं। ये तो आज के समाज का कटु सत्य है। ढोल, गवार, शूद्र को आप जातिवाचक शब्दों से क्यों जोड़ रहे हैं? शूद्र का मतलब यहाँ पे जातिवाचक शब्द नहीं है, SC ST से मतलब नहीं है शूद्र का। उस समय तुलसीदास जी को अंबेडकर जी का ये SC और ST एक्ट नहीं पता था कि यहाँ पे शूद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। उन्होंने उसको 4 कैटेगरीज में बांटा था, जिसमें कि सबसे ऊंचा पद होता था उसके। और ये तो आजकल आपके सरकारी विभाग में भी चल रहा है। आप किसी भी ऑफिस में चले आइए, अरे आप सब जगह की छोड़िए, आप DM ऑफिस में जाइए। DM साहब सबसे बड़े होते हैं, उसके बाद उनके निचले सेक्रेटरी होंगे, उसके बाद उनके क्लर्क होंगे, उसके बाद उनका चपरासी होगा। तो क्या चपरासी को आप DM की कुर्सी पर बिठा देंगे? या एक चपरासी की आप DM से तुलना कर लेंगे? DM अपने पढ़ाई से, लिखाई से, अपनी शिक्षा से, अपनी योग्यता से DM की कुर्सी हासिल करी है। किसी जाति की वजह से उसने DM की कुर्सी हासिल नहीं करी है उस व्यक्ति ने। और एक चपरासी, उसने अपनी जाति की वजह से, कि वो उच्च जाति का हो सकता है लेकिन फिर भी वो चपरासी की नौकरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने वो शिक्षा ग्रहण नहीं करी, वो उस कैटेगरी को अपना नहीं पाया, उसने उसके अंदर वो योग्यता नहीं है, इसलिए वो चपरासी है। तो आप क्या चपरासी, आप कल को ये भी कहने लगे कि क्यों भाई चपरासी इंसान का बेटा नहीं है क्या, या DM इंसान का बेटा है? ये क्या बात हुई? ऐसे ही पुराने जमाने में राजा, उसके बाद मंत्री, उसके बाद उनके और कुलीग्स आते थे, उसके बाद उनके दरबान आते थे। तो क्या दरबान को वह हैसियत प्राप्त थी जो एक राजा को हैसियत प्राप्त है, या जो एक मंत्री को हैसियत प्राप्त थी? तो शूद्र दरबान को हमेशा एक आज्ञा दी जाती थी। आज्ञा मतलब उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे, और दरबान की ये जो भी नीचे कैटेगरी का होता था उसको ये फॉलो करना कंपलसरी था। जो कि हर समाज में जितना जितना हमारा समाज आगे बढ़ता चला गया, चाहे वो द्वापर युग था, चाहे वो त्रेता युग था, या आज का कल युग है, सिस्टम तो वही है ना भैया मेरे। तो इसमें आपने गलत, शूद्र को आप, ये तो आप राजनीति खेल रहे हैं भैया, कि मतलब शूद्र को आपने तुरंत जातिवाचक शब्द से बना दिया। अरे उस समय ये तो देखो कि उस समय SC ST एक्ट लागू हुआ था या नहीं हुआ था? उसके बाद ढोल, गवार, शूद्र, पशु को क्या आप खुला छोड़ दोगे? नहीं छोड़ सकते। आप अपने घर के कुत्ते को खुला, आप अपने घर में तो छोड़ सकते हैं, क्या आप बाहर सड़क पे अपने घर के जो आपका पालतू कुत्ता है, क्या आप उसको बाहर लेके जा सकते हैं खुला छोड़ के, बगैर जंजीर से बांधे? तो क्यों आप उसको प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं? वो अब आप उसको खुला छोड़ के लेके जाइए ना, नहीं लेके जा सकते, क्योंकि अगर उसी कुत्ते ने किसी और के काट लिया तो वो आप पे उल्टा केस ठोक देगा। अरे आप पशु को फिर क्यों ताड़ना दे रहे हैं? कोई भी ढोर होगा, पशु, ढोर भी कहा जाता है उसको, पशु जो होता है उसके अंदर बुद्धि नहीं होती। उसे ये नहीं पता है कि हाँ भाई लाल बत्ती जल गई, अब हमें रुक जाना है, अब जब हरी बत्ती जलेगी तभी हमें आगे बढ़ना है। उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उसको अपने हिसाब से, इसीलिए उसको बांध के रखा जाता है, क्योंकि उसके अंदर इतना बुद्धि विवेक नहीं होता। तो सब अधिकारी हुए। सबसे ज्यादा संवेदनशील शब्द है नारी, कि नारी को क्यों ताड़ना का अधिकारी बताया है? पहली चीज तो यहाँ पे ताड़ना से मतलब मारने पीटने से नहीं है, और मैं भी एक नारी हूँ लेकिन यहाँ पे जब मारने पीटने से है ही नहीं। अरे कुदरत ने तो नारी को इतना सम्मान दिया है कि नारी के अंदर वो शक्तियां दी हैं कि वो आगे एक कुल को, एक बालक को जन्म दे सकती है। जब वो एक नारी एक बालक को जन्म देती है तो क्या वो प्रताड़ित नहीं होती? क्या उसको लेबर पेंस नहीं होते? तो वो यानी कि गलत है। अरे आप कुदरत का नियम कैसे बदल सकते हो भाई मेरे? जब वो ताड़ना सहती है तभी वो एक नए जीव की उत्पत्ति करती है। फिर खाली उसकी ड्यूटीज, उसके कर्तव्य यहीं पे खत्म नहीं होते। एक बाप अकेले बच्चों को नहीं पाल सकता, लेकिन एक माँ अगर बाप साथ भी ना दे तब भी वो 2-3 जितने भी बच्चे होंगे उनको पाल के दिखा देगी।
जगह जगह, चाहे वो बर्तन मांजेगी, कपड़े धोएगी, चाहे काम करेगी या कोई भी ऑफिसर रैंक पे काम करेगी, लेकिन वो अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ती। तो ये सब क्या प्रताड़नाएं नहीं होती हैं? लेकिन वो माँ, एक औरत, एक नारी, सिर्फ अपने ही नहीं, कई कई नारियों को मैंने ऐसे भी देखा है जो दूसरे के बच्चों को भी पाल के दिखा देती हैं। तो ये प्रताड़नाएं नहीं है, ये एक कुदरती उसके अंदर शक्ति दी गई है। ये तो जब तक वो बर्दाश्त नहीं करेगी, आगे का कुल कैसे बढ़ाएगी भाई? इसलिए आप इस चीज को राजनीतिक खेल ना बनाए, कम से कम अपने धर्म को तो ना बनाए राजनीतिक खेल।